अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फ़हम अमलियात के सिलसिले में मकासद अमलियात पर हमारी बात हो रही है और मकासद अमलियात पर इससे पहले कोई 8-10 वीडियो में हमने 8-10 मकासद पर बात की है कि अमलियात इन मकासद के लिए किए जाते हैं। इस सिलसिले की आज जो हमारी वीडियो है इसमें मकासद अमलियात में से सबसे अहम मकसद जिसके लिए अमलियात की दुनिया में काम किया जाता है, आमिल मुख्तलिफ दावे करते हैं और लोग आमिलों की तरफ रुजू करते हैं, वो है जादू। पिछली वीडियो में हमने जिन्नात की बात की थी, आज जादू की बात करते हैं। तो जादू एक अहम चीज़ है जिसके लिए जो मकासद अमलियात में है, जिसके लिए लोग आमिलों की तरफ रुख करते हैं, अमल दावा करते हैं, हम जादू करते भी हैं और जादू का तोड़ भी करते हैं। तो याद रखें, ऐसा बहुत कम होता है, जितना हमारे माशरे के अंदर जादू को आमिलों ने मशहूर कर दिया कि हर बंदे पर जादू, हर बंदे पर जादू। जो आदमी भी जाए किसी आमल के पास, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, मेरी बीमारी है, मेरा मैदा ख़राब है, जलन होती है, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से दवाई ली है लेकिन मेरी मैदे की जलन ख़त्म नहीं हुई। अब जब आप आमिल को जाकर ये बात कहेंगे तो वो कहेगा ठहरे मैं हिसाब करता हूँ। हिसाब किताब करेगा, हर एक अपना अपना तरीका हिसाब कह देगा, आप पर तो जादू है, आपके मैदे पर किसी ने जादू कर दिया। तो ये सिलसिला है। तो जादू होता है लेकिन बहुत कम। किसके पास आज इतना टाइम है? आप खुद सोचें। अब जितना आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, आप सोचें कि आपने कभी किसी पर जादू किया? नहीं किया ना। आप ये कैसे सवर कर लेते हैं अपने चाचे के बारे में, अपने मामे के बारे में, अपनी फूफी के बारे में कि वो उसके पास इतना टाइम है, या वो इतना फारग है, या वो इतना बड़ा काफर बन गया कि वो ये कुफरी अमल आप पर करेगा। ठीक है ना। आपको किसने कहा? आपको आमिल ने कहा ना। आमिल के पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है या ऐसा कौन सा इल्म है उसको पता चल गया कि आपके चाचे, मामे, फूफी, सास, बहू या फलां ने आप पर जादू कर दिया? उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है? ये गैब की बात उसे कैसे पता चल गई? ये पिछली जो मैंने वीडियोस में गैब की बातों के बारे में, कहानत, अर्राफत, नजूमियत, रमल, जफर, दश शनासी और इन पर मैंने बात की है, सब मनगढ़ंत चीज़ें हैं। हिसाब किताब का ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कन्फर्म किसी गैब की बात का पता चल जाए या मुस्तकबिल की बात का पता चल जाए। ठीक है। लिहाजा असल जादू ये होता है जो आप पर हुआ है, वो ये है कि आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई माली परेशानी या कोई और परेशानी हो गई, या जिस्मानी बीमारी थी, आप एक डॉक्टर के पास गए, हो सकता है उस डॉक्टर ने आपकी सही तशखीस नहीं कर सका, इसलिए आप उसकी दवाई से ठीक नहीं हुए, तो आपको किसी ने मशवरा दिया कि वो फलां पीर साहब, आमिल साहब, उसके पास जाएं। आप उसके पास गए और उसने फट से आपको बता दिया आप पर तो बंदिश की हुई है, आप पर तो जादू किया हुआ, आप पर तो तावीज़ किए हुए हैं। तो ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर सारी ज़िंदगी ये बात आपके दिमाग से नहीं निकलती। इस बात को दिमाग से निकालना आपका सबसे बड़ा इलाज है। जब तक ये बात आपके दिमाग से नहीं निकलेगी आप ठीक नहीं हो सकते। ये एक नफ्सियाती हरबा होता है आमिलीन का कि जो आने वाले के दिमाग में बिठा देते हैं, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इंशाअल्लाह इन आमिलों से अल्लाह ताला हिसाब लेगा, और अल्लाह ताला दुनिया में लेता है। अल्लाह ताला इन आमिलों से दुनिया में हिसाब लेता है। जितने भी आमिल होते हैं, अक्सरियत की औलाद तबाह हो जाती है, इनकी बीवियां इनसे भाग जाती हैं। जितने बड़े आमिल होते हैं या जितने अमलियात की दुनिया में आगे गए होते हैं, इनके बच्चे जो है वो तबाह हो जाते हैं। अल्लाह ताला तबाह कर देता है इनके बच्चों को, या तो मार देता है अल्लाह ताला, इनको औलाद से ही महरूम कर देता है इन आमिलों को। और अगर बच्चे भी, इनके बच्चे अगर बाकी भी रहें तो कोई इस काबिल नहीं होते। ठीक है ना। और अक्सरियत आमलों की मैंने देखा है, जो बड़े बड़े आमल हैं जो गलत और नाजायज़ किस्म के अमलियात और तवीज़ात करते हैं, उनकी जो है वो बीवियां उनसे भाग जाती हैं। वो जो है वो अकेले जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और नशा और चस्का उनको पैसे का और दौलत कैसा लग जाता है, और फिर वो इस काम में लगे रहते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, बच्चों को भी छोड़ देते हैं। तो अजाब तो अल्लाह ताला दुनिया में भी देते हैं इनको। इनकी मौत जो है वो बड़ी इबरतनाक होती है आमलों की। लिहाजा इस दुनिया से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है ना। ये कोई बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा होता है, बहुत सारे लोग नौजवान होते हैं, उलमा होते हैं, फाज़िरीन होते हैं मदारस के, वो रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। भाई, इंसानियत की खिदमत करने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। इंसानियत की खिदमत करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। इंसानियत की खिदमत आमिल बन के नहीं की जा सकती, बल्कि आमिल बन के आप अपनी भी ज़िंदगी तबाह करेंगे और दूसरे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी भी आप तबाह करेंगे।
اپنے بچوں کو بھی خراب کریں گے، اپنی بیوی بچوں کو، اور اپنا گھر بھی اجاڑیں گے، اور اپنی دنیا خراب کریں گے، اپنی آخرت خراب کریں گے، اور ایسی دردناک موت آپ پر آئے گی اگر توبہ نہ کی آپ نے، کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے اس عملیات کی اس کالی دنیا سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. ٹھیک ہے، اور قرآن و سنت کا راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن و سنت کی صورت میں ایک ہدایت نامہ ہمیں دے دیا ہے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں. یہی ہماری اصل زندگی ہے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.